तो वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लोग मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप के साथ में। तो अब क्योंकि मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप में उछाल एक्सपेक्टेड था मेरा, सही बताऊं तो, क्योंकि ट्रिपल एच आ गए हैं, ट्रिपल एच ने अनाउंसमेंट करी, टाइटल आया, फिर बहुत सारी बातें हुई। रॉ से पहले सीएम पंक के बारे में बातें चली थी, तो इसलिए भी जो रेटिंग्स है वो कई बार उछाल मार लेती है। लेकिन इस हफ्ते कुछ ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि लास्ट वीक की जो व्यूअरशिप थी वो थी 1.815 मिलियन व्यूअर्स, और इस हफ्ते की व्यूअरशिप भी एक्जैक्टली सेम है। अब मैं ये मान रहा हूँ कि शायद डब्ल्यूडब्ल्यू की व्यूअरशिप घटनी थी, लेकिन ये जो सारी चीज़ें हुई उसकी वजह से व्यूअरशिप रह पाई है। वैसे हाँ, मैं अभी अपने स्टूडियो में नहीं हूँ, मैं मुंबई आया हुआ हूँ, तो अभी जो वीडियो बन रही है बिल्कुल कम एनर्जी के साथ बन रही है। तो अगर थोड़े से आपको कम लगे एनर्जी तो उसको एडजस्ट कर लेना आज। और इसमें एडिटिंग भी ज़्यादा कुछ नहीं होगी क्योंकि बहुत रश में हो रही हैं चीज़ें, लेकिन डेली वीडियोज़ आ रही हैं 2017 से, तो फिर उस चीज़ को हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं। और अब तो पूरी बात सामने आ गई है कि जब सीएम पंक आए डब्ल्यूडब्ल्यू में बैक स्टेज रॉ में तो क्या सीन हुआ। तो जो एग्जैक्ट बिल्कुल फॉर्मेट है वो भी समझ में आ रहा है। होता क्या है, सबसे पीडब्ल्यू इनसाइडर ने इसको बताया है, सीएम पंक बैक स्टेज मिज से मिले, बॉबी लैशली से मिले, बैरन कॉर्बिन से मिले, तमीना से मिले। इवन जब वो ट्रिपल एच से जाके मिलते हैं तो ट्रिपल एच और सीएम पंक ने हाथ मिलाया, और इसके बाद थोड़ी बहुत उनके बीच 1-2 मिनट की बात हुई, जिस पर सीएम पंक प्राइवेट में जाके बात करना चाहते थे ट्रिपल एच से। लेकिन ट्रिपल एच ने इसका जो आंसर किया सीएम पंक को, उन्होंने कहा कि विंस मैकमैन से पहले पूछना पड़ेगा। यानी क्योंकि ट्रिपल एच ने सीएम पंक का जेस्चर तो काफी पसंद किया कि भाई बंदा आया है, चलो जो भी बैड थिंग्स हैं पुराने पास्ट में उन सबको भुला के, लेकिन अगर ये बंदा मीटिंग के बारे में कुछ बात करना चाह रहा है या फिर कुछ कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन या फिर किसी भी चीज को लेकर बातें हो रही हैं, तो फिर वो बात पहले विंस मैकमैन के पास से जानी चाहिए। और उसके बाद जब सीएम पंक से कहा गया कि चलो ठीक है अब तुम यहाँ से जा सकते हो, तो ऐसा नहीं था कि सीएम पंक को कोई गुस्सा आया, बल्कि वो भी काफी इज्जत तरीके से गए थे। ऐसा नहीं था कि कुछ भी भसड़ मची है, क्योंकि यूजुअली ऐसे लगता है कि भाई अगर सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यू के बारे में बात हो रही है सेम सेंटेंस में, तो यहाँ पर कोई ना कोई तो नेगेटिव चीज होगी, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ये काफी पॉजिटिव चीज है सीएम पंक के बैक स्टेज के विजिट के बारे में। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं। और कैरियन क्रॉस और वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप, इसके बारे में क्या मतलब है, क्या कैरन क्रॉस सोचते हैं इसके बारे में। तो आप कैरन क्रॉस का ट्वीट देखो जहां पर बताते हैं कि कैसे जो लोग हैं ना सोशल मीडिया पे वो कैरन क्रॉस को इसके बारे में टैग कर रहे हैं, उनके ऊपर बेल्ट लगा के कि भैया वो चैंपियनशिप जीतें। तो इसके बारे में कैरन क्रॉस ने ये कहा कि भाई ये तो चीज़ होने वाली है, ये इनएविटेबल है, ये चीज़ वो एंड में जाके करेंगे। और बाद में ये भी लिखते हैं कि द वेरी फर्स्ट पर्सन टू एंड रोमन्स चैंपियनशिप रन इज गोइंग टू मेक हिस्ट्री इन सच अ वे दैट ही विल नेवर बी फॉरगॉटन। मतलब कैरन क्रॉस यहाँ पे बता रहे हैं कि कैसे रोमन रेंज की जो टाइटल है उसकी वैल्यू है। अब मुझे आप ही बताओ, ये जो रेन है उसकी वैल्यू है काफ़ी, मुझे अभी बताओ कैरन क्रॉस आपको कैसे बंदे लगते हैं। मेरे ख्याल से एक उस लिस्ट में से कैरन क्रॉस का नाम आएगा जिसके बारे में शायद बात तो कोई नहीं कर रहा, लेकिन वो बंदा अगर वो चीज करता है तो बिलीवेबल भी लगेगा और अच्छा भी होगा। बाकी इसके ऊपर आपके क्या थॉट्स हैं कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो। हम चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ। और मैंने आपको ब्रांड स्पेसिफिक प्रीमियम लाइव इवेंट के बारे में तो बताया था कि ब्रांड के बेस पर ही होंगे, स्पेशली एक ब्रांड का रॉ का है तो रॉ के सुपरस्टार्स होंगे, स्मैकडाउन का है तो स्मैकडाउन के सुपरस्टार होंगे। तो अब जो नई चैंपियनशिप आ गई है ना वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप, इसके बाद से अब उस दिशा में और तेजी से काम हो रहा है, क्योंकि अब रॉ के पास भी एक टाइटल है, मतलब रॉ के पास तो नहीं कह सकते, ये कह सकते हैं कि जिस भी ब्रांड पे वो टाइटल जाने वाला है उस ब्रांड के पास टाइटल होगा, दोनों ब्रांड्स के पास टाइटल होगा। तो ऐसे में दोनों ब्रांड्स के पास टाइटल है, तो अब डब्ल्यूडब्ल्यू उस डायरेक्शन में मूव फॉरवर्ड कर सकती है कि भैया हमको स्पेसिफिक प्रीमियम लाइव इवेंट करने हैं ब्रांड वाले, ब्रांड स्पेसिफिक वाले। तो अब ये चीज़ जो है बहुत जल्दी होने वाली है डब्ल्यूडब्ल्यू में। मैं इसको पसंद नहीं करता सही बताऊं इतना, लेकिन ये भी नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही अगेंस्ट हूं। देखते हैं अभी जब ये चीज होगी तो कैसी लगती है टीवी पे। क्या ऐसा तो नहीं होगा कि रॉ का हो रहा है तो फैंस इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, फिर स्मैकडाउन का हो रहा है तो नहीं दिखा रहे, फिर किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड के शोज के लिए ज्यादा इंटरेस्ट है। अगर ऐसा होता तो फिर भाई इस चीज का फायदा नहीं है, बट होपफुली ऐसा ना हो। ब्रॉन स्ट्रोमैन के बारे में अपडेट है कि उनको कुछ कंकशन हुआ है और इसकी वजह से अब वो एक डब्ल्यूडब्ल्यू के जो लाइव इवेंट उस वाले शो से हटा दिया गया था। इवन इसके बाद ब्रॉन स्ट्रोमैन ने खुद डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर आके बताया कि कैसे जो फैंस ने उनके बारे में केयर करी, जो भी उनको विश वगैरह भेजी उसके लिए वो काफी थैंकफुल है, ऐसा करके वो बता रहे हैं। अब एक्जैक्टली नेचर पता नहीं है ब्रॉन स्ट्रोमैन के साथ हुआ क्या है, लेकिन ये इंजरी से ज्यादा कंकशन वाली चीज है ना वो खतरनाक हो जाती है, क्योंकि पता नहीं है कहां कब क्या हो गया और कितना डीप हो गया। शेन मैकमैन के साथ भी काफी बेकार चीज हुई थी रेसलमेनिया में, जब वो इंजर्ड ही हो गए थे, आके उन्होंने किया तो कुछ खास नहीं, लेकिन इसके बाद इंस्टाग्राम पे उन्होंने अपनी पिक्चर डाली हुई है, वीडियो डाली हुई है बेसिकली, जहां पे वो वर्कआउट करते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी जो नी है, उनकी जो पूरा लेग है, आई थिंक ये लेफ्ट वाला है अगर मैं गलत नहीं हूं तो यहाँ पे कैसे वो उसको पूरा कवर किया हुआ है ब्रेस लगा के। तो ये इस समय सीन है शेन मैकमैन का। अगर शेन मैकमैन वापस आए तो इसका मतलब वो इसीलिए आए थे कि उनको डब्ल्यूडब्ल्यू टीवी पर यूज होना होगा, लेकिन क्योंकि वो एकदम से इंजर्ड हो गया तो फिर डब्ल्यूडब्ल्यू जिस भी प्लान के साथ शेन मैकमैन को लेकर चली थी उनको कैंसिल करने पड़ गए। अब देखते हैं रिकवरी के बाद क्या शेन मैकमैन को लाने के प्लान्स होंगे, क्योंकि क्या पता ऐसा भी हो सकता था कि शेन मैकमैन वो सिर्फ वन टाइम अपीयरेंस के लिए नहीं आए थे, बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यू उनको आने वाले शोज के अंदर भी बुक करती।
सीएम पंक के बारे में गाइस एक बार फिर से हम लोग बात कर लेते हैं। क्या सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ डील साइन कर सकते हैं? क्या अगर हम लीगैलिटी वाले प्रोसेस से जाएं तो क्या सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करके डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी में आ सकते हैं? वेल गाइस, इसका आंसर अभी के लिए नो है, क्योंकि स्टिल एडब्ल्यू के साथ कॉन्ट्रैक्ट में है सीएम पंक। मेरी तो समझ के बाहर है ये कि चल क्या रहा है। मतलब सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यू, सीएम पंक एडब्ल्यू के बीच रिलेशन खराब है, फिर ऐसा पता चला कि सीएम पंक का पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही खरीद लेगी एडब्ल्यू और उसके बाद सीएम पंक फ्री हो जाएंगे। अब कहने को तुम ये भी कह सकते हो भाई, अगर डब्ल्यूडब्ल्यू अप्रोच करती है एडब्ल्यू को कि भाई तुम्हारे कंपनी में तो ये नहीं आ रहे, और उसके बाद चलो हम इसको ले लेते हैं, हम सारे मतलब जो एडजस्टमेंट है वो कर लेंगे। ये बड़ा मतलब जितना पेचीदा काम सीएम पंक का डब्ल्यूडब्ल्यू में आना है, उतना ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है उनका एक कॉन्ट्रैक्ट वाले सिचुएशन को फिक्स करना जो ये चल रही है। क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना, क्लॉज होना अलग चीज है, लेकिन जब उसमें कुछ पंगेबाजी पड़ती है तो भाई काफी सारी प्रोसेस से, काफी सारे चीजों से गुजरना पड़ता है, देन जाके वो चीजें हैं वो फाइनलाइज होती है। और डब्ल्यूडब्ल्यू कभी भी कोई ऐसी चीज नहीं करती जो कि उनकी पूरी प्रॉपर्टी नहीं है। तो जब तक सीएम पंक उनके पूरे नहीं हो जाते तो डब्ल्यूडब्ल्यू में तो वो आने से रहे, और हो सकता है इस चीज में थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है। या फिर अभी तो ये भी मान के मत चलो कि सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यू में आ रहे हैं, लेकिन सीएम पंक बात बढ़ाने आए थे डब्ल्यूडब्ल्यू से, ये बात तो तय है। और अगर सीएम पंक बात बढ़ाने आए थे तो इसका मतलब ये तय है कि उनकी इंटेंशन जरूर है डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी में आने की। लेकिन ये ना हो कि उस टाइम में उस चीज को में इतना टाइम लग जाए कि फिर तब तक भाई सारे बात ही ढल जाए। क्योंकि आज से मेरे ख्याल से अगर एडब्ल्यू में ना गए होते, सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यू में आए होते, तो फिर बहुत बड़ा डिफरेंस होता, बहुत बड़ा अंतर होता। तो हर चीज को करने का एक सही टाइम होता है, जब उसका टाइम निकल जाता तो फिर फायदा नहीं होता। तो अगर अभी सीएम पंक वो चीज कर पाते हैं, डब्ल्यूडब्ल्यू किसी तरीके से मैनेज कर पाती है, तो बेस्ट चीज है, क्योंकि इस समय सीएम पंक के अराउंड जो हाइप है वो भी काफी ज्यादा देखी जा सकती है। हम चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ। और एज ने अपने इंस्टाग्राम, अपने ट्विटर अकाउंट पर पिक्चर पोस्ट किया क्रिश्चियन केज के साथ में। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये एनएफएल का कोई गेम देखने गए थे, और इवन इस पिक्चर को काफी ज्यादा लाइक्स वगैरह भी मिले भाई, 20,000 के आसपास लाइक हो गए हैं। अब इसलिए मिले क्योंकि आपको पता दोनों काफी अच्छे फ्रेंड्स हैं। और जब भी कोई बंदा डब्ल्यूडब्ल्यू में है और कोई बंदा एडब्ल्यू में चला गया, और जब वो एक साथ एक फ्रेम में देखते हैं तो भाई उसके बारे में तो बातें होने लगती हैं कि या तो ये बंदा एडब्ल्यू में जा रहा है या फिर एडब्ल्यू से उसको डब्ल्यूडब्ल्यू में लेके आ रहा है, जो भी है। लेकिन इनकी फ्रेंडशिप काफी अच्छी चलती है, चलेगी भी आगे। बट मैं पता है सबसे इंटरेस्टेड क्या बात जानने में रहता हूँ कि एक बंदा डब्ल्यूडब्ल्यू में है, टीवी पे वो डब्ल्यूडब्ल्यू की तारीफें करेगा, एक बंदा एडब्ल्यू में है, टीवी पे वो एडब्ल्यू की तारीफ करेगा। लेकिन जब एक्चुअल में उनको पता है ये जो हमारे बीच बात हो रही है कहीं रिकॉर्ड नहीं हो रही, इसको कोई बता नहीं सकता, तो उनके ऑनेस्ट थॉट्स क्या होंगे उस जगह पे यार। अगर सुनने का मौका मिल जाए ना बातें, तो मैं तो भाई ये जो जाते हैं ना ऐसे ट्रिप करने, गोवा जा रहे हैं, थाईलैंड जा रहे हैं, या फिर क्या क्या है भाई ये जगह बड़ी बड़ी, मुझे तो पता भी नहीं है। मैं तो उससे ज़्यादा ऐसे ट्रिप पे जाना चाहूँगा जहाँ पे मुझे बैक स्टेज बैठा दो, तो मैं एक स्पाई की तरह। बैक स्टेज वाली चीज़ों में तो भाई जो मज़ा है ना रेसलिंग के अंदर, वो कहीं पे भी नहीं है। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं। और यहाँ पे हमको नए वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल आने के बाद से क्या रिएक्शन है बैक स्टेज लोगों का, वो भी पता चला डब्ल्यूडब्ल्यू के ऑफिशियल्स का। वो काफ़ी सरप्राइज्ड हैं और काफ़ी सेटिस्फाइड हैं। मुझे कभी कभी ना टर्म नहीं समझ में आती, मैं यहाँ पे सोर्स की बात कर रहा हूँ। जब हमको मतलब ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि जब कोई न्यूज़ आती है, कोई रिपोर्ट आती है, तो उनको ये कैसे पता चलता है एग्जैक्टली कि हाँ हम सेटिस्फाई हैं और हम सरप्राइज्ड भी हैं। अब सबसे पहले तो यही अपने आप में बहुत ज़्यादा फनी है कि वो इसीलिए सरप्राइज्ड हैं, लेकिन सेटिस्फाइड में कि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि टाइटल को लोग अच्छी तरीके से देखेंगे कि भैया बढ़िया टाइटल आया है, या उनको पता था उन्होंने टाइटल इतना बुरा बनाया, लेकिन फिर भी लोगों को पसंद आ गया, लोग सरप्राइज्ड भी हैं और सेटिस्फाइड भी हैं। कभी कभी मुझे ऐसा समझ नहीं आता कि एक्चुअल में ये सोर्स है भी सही, या फिर इस बात के ऊपर यकीन करें या फिर नहीं। लेकिन जो भी है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप कितने सेटिस्फाइड और आप कितने सरप्राइज थे, ये बात तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, तो इसका ये फायदा हो जाएगा आज। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं यहाँ पे, और बात है रॉ और स्मैकडाउन के जो लुक एंड फील है उसको चेंज करने की, उसकी जो प्रेजेंटेशन है उसको चेंज करने की। आपको कोविड से पहले पता ही है कैसे डब्ल्यूडब्ल्यू ने स्मैकडाउन का जो पूरा स्टेज है उसको चेंज कर दिया था। रॉ का एक बड़ी सी पूरी चादर सी बिछा दी थी, बड़ी वो एलईडी वाली स्क्रीन थी, लेकिन जिस तरीके से वो थी वो बहुत अच्छी लगती थी। टूटे हाथ में लगी भाई। तो क्या सीन हुआ, डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर जो बैक स्टेज लोग हैं वो चाहते हैं, काफी सारे ग्रुप है जो कि नहीं चाहता, काफी सारे लोग चाहते हैं। तो अभी डिस्कशन टेबल पर ही है, ऐसी घूमते रहती हैं बातें, चर्चाएं। मुझे नहीं पता जो लोग इसके अगेंस्ट है भाई, रॉ स्मैकडाउन को अलग अलग फील दे दोगे तो आई थिंक वो एक अच्छी चीज़ ही हो सकती है। रोमन रेंज के बारे में भी गाइस हम लोग बात करते हैं, तो ऐसा बहुत हद तक पॉसिबल है कि स्मैकडाउन वो ब्रांड होगा जिसको पहली ड्राफ्ट पिक करने का मौका मिलेगा, और वो सिक्योर कर लेगा रोमन रेंज को, जिसकी वजह से रोमन रेंज स्मैकडाउन ब्रांड के ऊपर आ जाएंगे, मतलब स्मैकडाउन ब्रांड के ऊपर ही बने रहेंगे, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। अब ऐसा कंफर्म भी नहीं है कि ये होगा ही, लेकिन रिपोर्ट का यहाँ पे फिलहाल ये कहना है कि
जिस भी ब्रांड के पास पहले अपॉर्चुनिटी आएगी वो रोमन रेंज को लॉक करेगा, क्योंकि ये तो बहुत बेकार सा या फिर वाहियात सा सोचना होगा कि अगर रॉ के पास आ रहा है मौका तो वो रोमन रेंज को पिक ना करे। बेसिकली जिसको ड्राफ्ट पिक में पहला सुपरस्टार पिक करने का मौका मिला वो रोमन रेंज को सिक्योर कर लेगा, और शायद रोमन रेंज के चांस स्मैकडाउन में रहने के हैं तो फिर स्मैकडाउन ब्रांड को मौका मिलेगा। बाकी कंफर्मेशन इसके ऊपर कुछ नहीं है, सिर्फ रूमर्स के अकॉर्डिंग हमको बात पता चल रही है। आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में गाइस हम लोग बात करते हैं, और यह है वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के साथ क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, क्या इसका फ्यूचर होगा, इसका जो बॉस है वो कोई और नहीं बल्कि ट्रिपल एच है, क्योंकि ट्रिपल एच का ही आइडिया उन्हें लॉन्ग टाइम से इस चीज़ को सोच के रखा हुआ था, इस चीज़ को लेके आने का, और अब वो चीज़ हो रही है। ट्रूली चेंज द गेम करके उन्होंने बोला था ड्राफ्ट के बारे में, अब गेम खुद गेम में आके गेम बना रहा है और गेम चेंज कर रहा है। तो ये जो सारे डिसीजंस है ना वो ट्रिपल एच की तरफ से होंगे। और जब बात आती है कि कौन इसका पहला चैंपियन बनेगा, तो कल मैंने वीडियो के अंदर इसको अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, सेथ रॉलिंस वाली पॉसिबिलिटी, ड्रू मैकिंटायर, कोडी रोड्स के बारे में भी। लेकिन गाइस एक जो आउटसाइड पॉसिबिलिटी है जिसको बिल्कुल भी WWE साइड नहीं करने वाले, और हो सकता है कि वो चीज़ कर दे वो, और गाइस ये नाम लोगन पॉल का है। लोगन पॉल क्योंकि आउटसाइडर अब तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक अलग तरीके की पर्सनैलिटी लेके आते हैं। और लोगन पॉल और ट्रिपल एच और WWE ने जब कॉन्ट्रैक्ट आपस में नेगोशिएट किया तो ऐसे में लोगन पॉल को एक कंफर्मेशन मिली थी कि उनको चैंपियनशिप मिलेगी। उस टाइम पर ये चैंपियनशिप के बारे में तो उनको पता नहीं था, लेकिन क्या ऐसा तो नहीं कि ट्रिपल एच ने यही सोच के लोगन पॉल को ग्रीन सिग्नल दिया था कि अरे भाई टेंशन मत ले, टाइटल तो मेरा आ ही रहा है, उसके बाद तेरे कंधों पर ही सजाएंगे पहली बार। तो लोगन पॉल आपके हिसाब से कैसी पिक होगी वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने के लिए फर्स्ट टाइम में, ये आप मुझे बताना कॉमेंट सेक्शन में। ये वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।